माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक अलग तरीके का सुकून और शांति देता है। माफ़ी मिलने वाले से ज़्यादा फ़ायदा माफ़ करने वाले का होता है। तो क्या क्या फ़ायदे हैं माफ़ करने से और किसी को माफ़ करके आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज़्बा में। अगर आप किसी भी चीज़ को भूल नहीं पाते हैं, जैसे किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपके मन में गुस्सा है और धीरे धीरे करके ये गुस्सा जो है वो नफ़रत में बदल जाता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है या किसी भी ऐसी चीज़ को आप याद करके हमेशा ही दुखी रहते हैं। वो चीज़ें हमेशा आपके मन में चलती रहती हैं, चाहे कोई छोटी बात हो या फिर बड़ी सी बड़ी बात क्यों ना हो, आप उस चीज़ को अपने मन से निकाल नहीं पाते। तो आप ये सोचिए कि आप कब तक अपने मन में गुस्से, नफ़रत और दुख के बोझ को ढोते रहेंगे। क्या आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को खुश होकर के, फ्री होकर के एंजॉय कर सकें? माफ़ करने से हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। हमारा नज़रिया, हमारा एहसास सब कुछ अलग हो जाता है। हर चीज़ को देखने का नज़रिया हमारा बदल जाता है। इससे आप हर तरीके से हेल्दी हो करके अपनी लाइफ को भरपूर जी सकते हैं। तो बीते हुए कल का बोझ आप अपने कंधों से हटाइए और आने वाले कल का वेलकम आप करना शुरू करिए। अगर कोई खुद पर भरोसा रखता है और वो भगवान की कृपा और दया को भी फील करता है, तो ऐसे में फिर वो दूसरों को भी माफ़ कर देता है। उसे ये यकीन होता है कि सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक होगा। गलती हर किसी से होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी भी कोई भी गलती ना की हो या जिसने कभी भी किसी को हर्ट ना किया हो। ये चीज़ें हर किसी से होती ही हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग लोग अपनी गलती को समझ जाते हैं या फिर उनके अंदर समझ आ जाती है। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें तुरंत ही माफ़ कर दे। हम अपनी गलतियों के लिए सफाई देते हैं। हम ये कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था या फिर ये चीज़ें गलती से हो गई। माफ़ी को हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। हम चाहते हैं हम माफ़ी मांगे और तुरंत ही वो चीज़ें सही हो जाए, लोग हमें तुरंत ही माफ़ कर दें, हम एक सॉरी बोलें और सामने वाला सब कुछ भूल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। बट वहीं जब बात दूसरे की आती है, जब दूसरे किसी से कोई गलती होती है, तो वहाँ पर हम फिर रूड हो जाते हैं। हम वहाँ पर ईगो दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। अगर कोई अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा है या फिर गिल्ट में है, तो ऐसे में फिर उसे सॉरी कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी तरह ही आप दूसरों को भी समझिए। जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो आप एक रंजिश को अपने मन में पालते हैं। इससे आपका माइंड हमेशा ही डिस्टर्ब रहता है। एक ऐसी सज़ा है जो आप खुद को ही देते रहते हैं। हमारे मन में कड़वाहट धीरे धीरे करके फैलती जाती है और हमारे मन की कड़वाहट जो है वो हमारे रिश्तों को भी ख़राब करती है। कई हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि उसकी वजह से ही गड़बड़ हो जाते हैं। हमारे मन में किसी एक के लिए ही गुस्सा या नफ़रत होती है, बट कभी कभी किसी एक की वजह से किसी दूसरे से भी रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। छोटी बात फिर काफ़ी बड़ी हो जाती है और कभी कभी ना चाहते हुए भी कई लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। माफ़ करना कई बार इजी नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हर्ट होता है। उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे, उस पर्सन को या उस सिचुएशन को कभी भी हम भूल नहीं पाएंगे और उससे हम कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। बट थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। जैसे जैसे टाइम निकलेगा वैसे वैसे आपके घाव भी कम होते जाएंगे और जब आपके घाव कम होते जाएंगे तो आप उस चीज़ को भी धीरे धीरे करके कम याद करेंगे और ऐसे में फिर आप खुद को रिकवर कर पाएंगे। और जब आप रिकवर कर पाएंगे तो हो सकता है आप उस चीज़ को भुला दें या एटलीस्ट आप उस चीज़ को कभी भी याद ना करें या फिर उससे डिस्टेंस बना लें। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को माफ़ नहीं कर सकते हैं तो उससे अच्छा होगा कि आप डिस्टेंस बना लें। उससे किसी भी तरीके का मतलब आप मत रखिए।
जितना ज़्यादा आप उससे दूर होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको वो चीज़ें याद नहीं आएंगी और वो चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। उस पर्सन से दूर रहने से आपका गुस्सा, आपकी नफ़रत धीरे धीरे करके कम होगी और आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ पाएंगे। फिर धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में सुकून भी आने लगेगा। अपनी नाराज़गी से चिपके रहना, ये अपने आप को किसी मुसीबत में डालने जैसा है। तो उस चीज़ को भुला दीजिए, माफ़ कर दीजिए या फिर छोड़ दीजिए। इससे आप एक नई ज़िंदगी का हिस्सा बन पाएंगे। गुस्से या नफ़रत की जगह पर आप माफ़ी को चूज़ करिए। अगर कोई बहुत सीरियस चीज़ नहीं है तो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत बनाइए, बहुत बड़ा इशू आप उस चीज़ का मत बनाइए। आजकल लोगों में माफ़ी की कमी है और इसी वजह से लोगों का स्ट्रेस भी बढ़ता है। माफ़ी की जगह पर लोगों में ईगो है, गुस्सा है, नफ़रत है, बदले की भावना है। माफ़ करने को लोग अपनी कमज़ोरी समझते हैं, उसी वजह से वो अपनी लाइफ में कई तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। माफ़ी हमें स्पिरिचुअल तौर पर आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ये हमारी लाइफ में खुशी और शांति को बढ़ावा देती है। इससे फिर दिल के बोझ को कम करने, नाराज़गी, भेदभाव और मन को फ्री रखने में काफ़ी हेल्प होती है। नाराज़गी और गुस्सा जो है ये आपको हर तरीके से बेचैन करेगी। इसकी वजह से आपके मन में हमेशा ही खलबली मची रहेगी और इसका असर भी हर जगह दिखाई देगा। इसकी वजह से आप चैन से सो भी नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मन को नेगेटिव चीज़ों से फ्री करिए, जिससे कि आप सुकून से, खुशी से अपनी लाइफ को जी पाएँ।